भारत के लिए एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। क्यों और कैसे, ये जानने से पहले मैं आप सभी को चाहूंगी कि एक बार ये वीडियो देख लीजिए। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से जो पापुआ न्यू गिनी के जो लीडर हैं वो हमारे जो इंडियन पीएम हैं उनके जो है एक ब्लेसिंग्स लेते हुए इन्होंने किस तरीके से इनके फीट टच किए हैं। आई एम श्योर ये वीडियो कल से आपने बहुत ही ज़्यादा जो है न्यूज़ में देखी होगी, बट आपको बहुत सारे पहलू इस न्यूज़ के अब तक नहीं पता होंगे जो अभी मैं आपको बताने वाली हूं। सबसे पहले तो आप सभी को पता होना चाहिए कि मोदी जी हाल ही में जो है 3 जगहों की विजिट पर जाने वाले हैं। जा चुके हैं वो, तो ये विजिट्स करने वाले हैं। एक है जापान G7 समिट के लिए, एक है पापुआ न्यू गिनी जहां पर ये जो वीडियो फुटेज जो मैंने आपको दिखाया, और तीसरा है ऑस्ट्रेलिया जहां पर एक मीटिंग होनी थी जिसको जो बाइडेन ने कैंसिल कर दिया, पर एक बायलैटरल मीटिंग के लिए हमारे जो पीएम है वो वहां पर अभी भी विजिट करने वाले हैं। आई एम श्योर आप सभी को ये लग रहा होगा कि इनमें से जापान और ऑस्ट्रेलिया की मीटिंग्स ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पापुआ न्यू गिनी की थोड़ी कम इंपॉर्टेंट मीटिंग हो सकती है। बट लेट मी टेल यू, जापान और ऑस्ट्रेलिया से भी ज्यादा ये जो मीटिंग है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आज के सेशन में हम यही जानेंगे कि G7 की जो मीटिंग है उससे भी ज्यादा और उससे भी स्ट्रेटेजिक ये मीटिंग हमारे लिए कैसे है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम पिंकी है और मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अड्डा 24/7 रेगुलेटरी बॉडीज पर। फटाफट देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या कुछ जो है अपडेट्स आई है और हमारे लिए ये पूरा जो है मुद्दा जानना जरूरी क्यों है। सो यहाँ पर जो है हमारे जो पीएम साहब हैं वो यहाँ पर गए, इस आइलैंड पर जो है विजिट करने गए। ये मैं आपको मैप में भी दिखाऊंगी कहाँ पर है। इसको हम एक फिपिक की मीटिंग बोल रहे हैं। फिपिक जो है आप समझ सकते हो कि ये इंडिया पैसिफिक आइलैंड्स को का एक ग्रुप है, ठीक है, कंट्रीज का एक एक समूह है जहां पर ये जो है अभी इन्होंने एक विजिट किया था जिसमें 14 पैसिफिक आइलैंड्स कंट्रीज आती हैं, जैसे कि कुक आइलैंड्स आप देख सकते हैं, फेडरेटेड स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया देख सकते हैं, फिजी देख सकते हैं, किरिबाती, और यहाँ पर आपको पापुआ न्यू गिनी भी देखने को मिलेगा, जिसको आगे के लेक्चर में मैं PNG बोलने वाली हूँ, पापुआ न्यू गिनी, आप समझ जाइएगा। ठीक है, जिन लोगों को नहीं पता है एक बारी मैं मैप में दिखाना चाहती हूँ। ये वाला एरिया तो आप रिकॉग्नाइज करते होंगे, आई एम श्योर ये है हमारा प्यारा भारत। अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो ये है चाइना और ये वाली हमारी आसियान कंट्रीज हैं, और ये पूरा जो एरिया है वो इंडो पैसिफिक रीजन वाला है। अगर आप यहाँ पर जहाँ पर मैं अभी सर्कल कर रही हूँ ये वाला एरिया देखेंगे तो ये है वो कंट्रीज जिनकी मैं अभी बात कर रही थी, जो वो आइलैंड कंट्रीज हैं जो फिपिक के समूह में आती हैं। और अगर हम PNG की स्पेसिफिकली बात करें तो इस वाले एरिया में जो है ये है PNG वाला जो है आइलैंड, ठीक है। ये पूरे की अगर आप बात करो तो इधर वाला हिस्सा आपका इंडोनेशिया का पड़ता है, ये वाला हिस्सा, ठीक है, और ये वाला हिस्सा जो है आपका पापुआ न्यू गिनी का पड़ता है। ये जो आइलैंड है ये पहले ऑस्ट्रेलिया का पार्ट हुआ करता था, बट अभी अलग होके जो है ये एक अलग आप बोल सकते हो स्टेट बन गया है, एक अलग जो है कंट्री बन गया है। ऑस्ट्रेलिया से इसने जो है आजादी ले ली है, आप ऐसा समझ सकते हो। अब इंपॉर्टेंट क्या है इस आइलैंड में ऐसा कि ये इतना ज्यादा न्यूज में है, और वो जो इंपॉर्टेंट चीज है वो आपको कोई नहीं बता रहा है, इसीलिए आज का लेक्चर भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए इसकी लोकेशन, देखिए ऊपर को आपको यहाँ पर चाइना दिखेगा, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, और आपको पता है कि यहाँ पर इस वाले रीजन में, पैसिफिक ओशन वाले रीजन में बहुत सारे ऐसे आइलैंड्स हैं जिन पर US का भी कंट्रोल है। तो ये एक ऐसा एरिया है जिस पर जितने भी विकसित हमारे देश हैं उन सब की नजर रहती है, क्योंकि इसकी लोकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। इंडो पैसिफिक रीजन में ये सिचुएटेड है, और इस एरिया को जो है बहुत सारी कंट्रीज चाइना को काउंटर करने के लिए भी यूज करना चाहती हैं, इसीलिए इस एरिया पे अपने मिलिट्री बेसिस भी बनाना चाहती हैं। मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहती हूँ इसी एरिया को, जो मैंने ये वाला सर्कल किया है, इसी एरिया को अगर मैं जूम इन करती हूँ तो ये वाले सारे जो स्टेट्स हैं जो हमने अभी देखे हैं वो वाले स्टेट्स हैं। यहाँ पर एग्जैक्टली आज के लेक्चर में हम पापुआ न्यू गिनी की बात कर रहे हैं, और ये वाला जो एरिया है आपको इधर दिखेगा ये इंडोनेशिया का पार्ट है, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं कि क्यों है ये वाला एरिया इंपॉर्टेंट। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो एरिया है इस पे बड़े बड़े सुपर पावर्स जैसे US, फ्रांस, जापान, ऑस्ट्रेलिया और UK तक की नजर है, क्योंकि इसकी लोकेशन ऐसी है। किसी भी देश को, चाइना को अगर काउंटर करना होगा तो इस देश की प्रेजेंस जो है बहुत ही ज्यादा जरूरी होगी। और उसके साथ साथ अगर इंडो पैसिफिक रीजन में एकजुटता अगर सभी को दिखानी है कहीं ना कहीं, तो इन कंट्रीज की, इन आइलैंड्स की जो है मदद लेना, या फिर बोल सकते हो कि ये हमारे साथ हूं, ये बड़ा जरूरी है। आपको मैं बता दूं कि चाइना ने जो है इस
इस स्टेट को, इस आइलैंड को अपने डेट ट्रैप में भी फंसाने की कोशिश करी थी। चाइना की एक फिलॉसफी है कि जी किसी को इतना कर्ज दे दो, इतना उधार दे दो कि वो वापस चुका ही ना पाए और वो आपके हमेशा हमेशा के लिए एक तरीके से गुलाम बन जाए। जैसे श्रीलंका का एग्जाम्पल हमारे पास है। श्रीलंका को अपना एक पोर्ट, हम्बनतोता पोर्ट 99 ईयर्स के लिए लीज पर देना पड़ा चाइना को, क्योंकि श्रीलंका वापस रीपे नहीं कर पाया चाइना का डेट। तो ऐसे ही इसके साथ भी जो है चाइना ने कोशिश करी थी, ताकि क्योंकि चाइना यहाँ पर अपने मिलिट्री बेस बनाना चाहता था। समझकर आप इमेजिन कर देखिए कि अगर जो है चाइना के यहाँ पर भी मिलिट्री बेस हो जाते तो कहीं ना कहीं ये एक ऑस्ट्रेलिया को भी नुकसान हो सकता था। और एग्जैक्टली जब ये ऑस्ट्रेलिया को पता चला कि चाइना जो है ऐसी हरकत कर रहा है, तो ऑस्ट्रेलिया ने बहुत ही कड़े कदम उठाए और पापुआ न्यू गिनी को बोला कि तुम ऐसा अलाउ नहीं करोगे। और फाइनली पापुआ न्यू गिनी ने जो है अलाउ नहीं किया। दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। बट ये इंडिया के लिए भी कहीं ना कहीं खतरा हो सकता था। ये यूएस को भी नहीं पसंद आता, क्योंकि यूएस और चाइना की नहीं बनती है। तो ये एक पूरी जो है यहाँ पर कहानी चलती रहती है। सो दैट इज वाई हमारे लिए यहाँ पर प्रेजेंस बनाना हमारे लिए इंडिविजुअली भी अच्छा है। पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में अपनी पहुंच को और अपनी जो है हमारी उसको मेंटेन रखना, अपनी स्ट्रेंथ को मेंटेन रखना, उसके लिए भी जरूरी है। और चाइना को काउंटर करने के लिए भी ये सारे कंट्रीज हमारे साथ हों, ये भी हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। दैट इज व्हाई दिस मीटिंग आई वुड से वाज मोर इंपॉर्टेंट दैन जो हमारा G7 का भी समिट हुआ है जापान में। और ऑस्ट्रेलिया का तो खैर कैंसिल हो गया, जो बाइडेन ने कैंसिल किया था, बट फिर भी हमारे पीएम एक बायलैटरल मीटिंग के लिए जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, सो इन दोनों मीटिंग से ज्यादा जो है ये वाले एरिया की मीटिंग जो है वो इंपॉर्टेंट है। आगे कुछ चीजें देख लेते हैं। अगर आपको नहीं पता तो पापुआ न्यू गिनी में बहुत सारे इंडियन ओरिजिन्स भी रहते हैं, इंडियन कम्युनिटी के लोग भी रहते हैं, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं। राइट, चलिए, अब ऐसा नहीं है कि पापुआ न्यू गिनी के साथ हमारे कभी भी कोई भी रिलेशन नहीं रहे। हमारे बहुत पुराने रिलेशन है विच डेट्स बैक टू 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी से जो है हमारे रिलेशंस हैं, जब हमारे जो प्लांटेशन वर्कर्स थे वो कुछ माइग्रेट होकर जो है इस आइलैंड पर गए थे। पर इस आइलैंड पे हमने बहुत ज़्यादा कभी भी गौर नहीं दिया, और वो जो हमने वॉइड क्रिएट होने दिया उसको फिल करने की कोशिश करी चाइना ने, बट चाइना अपने इस मकसद में कामयाब नहीं हो पाया। इसीलिए हमारे लिए ये एक बहुत ही बड़ा मौका है कि हम जो प्रॉब्लम्स हैं इस टाइम पर उस आइलैंड कंट्रीज को उनकी मदद करें, उनको जो है वो सपोर्ट दिखाएं, ताकि वो कहीं ना कहीं हमें फेवर करें। ऑल्सो इसमें जो है हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो कि 2014 में आई थी, ये भी हेल्प कर सकती है और डेफिनेटली हेल्प कर भी रही है। अब कौन कौन से वो एरियाज हैं, देखिए ये जो आइलैंड है ये बहुत सारे रिसोर्सेज में रिच है। तो एक ये फायदा भी हमें हो सकता है। मैं आपको बता दूं कि दिस एक्सपोर्ट्स ओवर 8 मिलियन टन्स ऑफ LNG टू सेवरल पार्ट्स ऑफ एशिया। ये LNG का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है। ठीक है, 40% ऑफ PNG's पॉपुलेशन, इसके बावजूद भी 40% लोग यहाँ के गरीब हैं। तो इस पॉइंट पे इंडिया जो है सपोर्ट कर सकता है उसको, इस PNG को सपोर्ट कर सकता है बहुत सारे मामलों में, चाहे वो इनकी डेमोक्रेसी हो, डेमोक्रेसी डेफिसिट हो, चाहे वो उनका जो है हेल्थ केयर सिस्टम हो, क्लाइमेट चेंज वो है, पे वायलेंस अगेंस्ट जो है वुमेन एंड गर्ल्स हो गया। राइट, सो बहुत सारे जो है एरियाज है, साइंस एंड टेक हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। ऐसे मुद्दों पर हम जो है PNG की अभी इस टाइम पर हेल्प कर सकते हैं। और एक आप जो बोल सकते हो जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी का हमारा जो एक विजन था उसको पूरा कर सकते हैं। और चाइना को भी ये हमारे लॉन्ग टर्म में क्या करने को, काउंटर करने को काम आएगा, क्योंकि PNG अभी एक ऐसे स्टेट में है जो कि किसी भी कंट्री की तरफ हो सकता है जो उसको सपोर्ट दिखाएगा। तो दिस इज द राइट टाइम हमारे लिए अपने इंडो पैसिफिक रीजन में भी जो है अपना प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग करने के लिए, चाइना को भी काउंटर करने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण ये पॉइंट है। सो डेफिनेटली ये इंडिया के लिए एक बड़ी जीत है। अगर इंडिया को इन्होंने एक इस ऐसे देश ने जो है इस तरीके से रिस्पेक्ट दिखाई है तो इट इज अ बिग थिंग फॉर इंडिया। आई होप ये जो एनालिसिस था मेरा ये आज आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मुझसे ऐसे ही और एनालिसिस में जुड़ना है तो ये मेरा टेलीग्राम है GN करंट अफेयर्स बाय पिंकी यादव मैम, इस पर मेरे साथ आप जुड़ सकते हैं। यहाँ पर सारी PDF भी शेयर करती हूँ। और अगर आप उन स्टूडेंट्स में से हैं जो RBI के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। हम लोग लेकर आ रहे हैं एक रैपिड रिवीजन बैच जो कि 26 मई से शुरू हो रहा है, जहां पर रैपिडली पूरे कोर्स का फेज 1 फेज 2 पूरे कोर्स का आपको रिवीजन करवा दिया जाएगा। 26 मई से ये बैच शुरू हो रहा है। आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं एक कोड यूज करके विच इज Y674
जैसे ही आप एनरोल करने के लिए कोड यूज करेंगे आपको 77% ऑफ मिलेगा। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड टाइम अहेड, बाय बाय।